लेकिन सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की। अब से करीब 1 घंटे पहले ही बाइडेन ने दिल्ली में लैंड किया। अब उनकी प्रधानमंत्री हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक चल रही है, जिसने चीन को बेचैन कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आए, लेकिन मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक पर जिनपिंग की नजर है। भारत की सरजमीं पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मौका भी खास, मुलाकात भी खास, मुद्दे भी खास और स्वागत भी खास। G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन की मौजूदगी की अहमियत ही अलग है, खासकर भारत के लिए। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का एयरपोर्ट पर उतरना और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचना, ये भारत अमेरिका की दोस्ती में एक खास जेस्चर है। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। उनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत का दौरा कर चुके हैं। बाइडेन भी अपने इस पहले भारत दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से यादगार बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत के जो अहम मुद्दे हैं, उनमें शामिल हैं स्मॉल मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, जेट इंजन और ड्रोन, भारतीय छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम, भारतीयों के लिए आसान वीजा, दोनों देशों में नए कॉन्सुलेट। यानी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में क्लीन एनर्जी, व्यापार, तकनीक, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत टॉप प्रायोरिटी पर है। During this presidency, we had some broad priorities with which we started. And these priorities were very critical for the global world. We must have technological development and digital public infrastructure. Because if we have to make a difference to the global south, technology will be the key driver. बाइडेन के भारत पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया, उसमें कहा गया, ये प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के फॉलो अप का अवसर होगा और हम कई मुद्दों पर सार्थक तरक्की देखेंगे। G20 के सभी सदस्य देश मिलकर एक कंसेंसस की तरफ अग्रसर होंगे, अग्रसर हैं, और G20 की समिट की समाप्ति के उपरांत हम ये अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि एक कंसेंसस के माध्यम के द्वारा कम्युनिके की जो है आउटकम होगा। सिर्फ G20 ही नहीं, मोदी बाइडेन मीटिंग पर भी दुनिया की नजरें हैं, खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग से तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में बैठकर इस बैठक के नतीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के पीएम मोदी की कई प्राथमिकताओं पर भी अमेरिका अपना ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें विकासशील देशों की मदद के लिए अलग अलग विकास बैंकों, खासकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बाइडेन भारत समेत दूसरे विकासशील देशों के लिए विकास बैंकों से लोन में कुछ राहत की अपील कर सकते हैं। बहरहाल दुनिया के सुपर पावर के मुखिया अगले 3 दिन भारत की मेजबानी में हैं। मोदी और बाइडेन की पिछले 2 साल में आमने सामने की ये 7वीं मुलाकात है। इससे पहले दोनों के बीच 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में पहली मुलाकात हुई थी। इसी साल 21 से 24 जून 2023 तक स्टेट गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। भारत और अमेरिका दोनों देशों की कुछ साझी चिंताएं हैं। माना जाता है कि इसीलिए दोनों की करीबी लगातार बढ़ रही है। बाइडेन G20 समिट खत्म होने के बाद रविवार को दिल्ली से वियतनाम के लिए निकल जाएंगे। तो G20 पर यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और खास कवरेज लगातार जारी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आलोक बंसल साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। और जैसा कि सभी लोगों में कौतूहल है, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि यह विश्व उत्सव है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। मुझे जरा यह बताइए, मोटे तौर पर एक आम आदमी के लिए क्या बड़ी बातें आपको नजर आ रही इस आयोजन में, हर भारतीय के हिसाब से अगर हम देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इतने शक्तिशाली नेताओं का एक साथ जमावटा नई दिल्ली में हमने कभी नहीं देखा। संख्याओं के दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कार्यक्रम में ज़्यादा संख्याओं में नेता आए थे,
लेकिन इतने शक्तिशाली नेता जो 80% विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हों, 2/3 जनसंख्या को कंट्रोल करते हों, उनका जमावटा नई दिल्ली में कभी नहीं हुआ। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दुनिया के रंगमंच पर भारत को पूरी तरह से स्थापित करता है, एक शक्ति के रूप में, एक बहुत प्रबल दावेदार के रूप में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन के द्वारा इस पूरे G20 संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, जहां उन्होंने बोला कि इसे जीडीपी सेंट्रिक ना होके ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी मानवतावादी होना चाहिए। और इसलिए ये जो आर्थिक संगठन है, ये इस बार उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो पहली बार की जाएंगी। जैसे उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बोला है कि कर्ज के दबाव के अंदर जिस तरीके से विकासशील देश पिसे चले जा रहे हैं, उसको हटाने की कुछ कोशिश होनी चाहिए, उसको कुछ कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। जो जलवायु परिवर्तन का जो असर है, जो फिर से कमजोर और गरीब देशों के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए इस तरीके की तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है जो कार्बन न्यूट्रल हो। और कई इस तरीके की अर्थव्यवस्था के मैं आऊंगा। आलोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आगे भी हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।